ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां पद को हम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। प्यारो, हम देख रहे थे किस प्रकार यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय के शुरुआत के पदों में मसीह यीशु और अपने चेलों के बीच का संबंध को समझाने के लिए दाखलता और डालियों से तुलन किया। यीशु मसीह ने साबित किया कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और उनके साथ अटूट संबंध को हम अनुभव करना है और उसका वचन हमारे हृदय में बहुतायत से भरना है। यीशु मसीह के करीब हमें रहना है, उनसे सीखते हुए उनके साथ साथ हमें चलने से हमारे अंदर फल होता है। जैसा एक डाली दाखलता में बने रहकर फल प्रोड्यूस करते हैं, वैसा यीशु मसीह में बने रहते हुए यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का गुणों को हमारे अंदर शब्दों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना है, होते हैं। ये पवित्र आत्मा का फल के रूप में और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के गुणों के रूप में, स्वभाव के रूप में हम देखते हैं। अब यहां 8वां पद में यीशु मसीह बोलते हैं, जब इस प्रकार बहुत फल होता है, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जैसा बातचीत और व्यवहार पवित्रताई का, धार्मिकता का, नम्रता का, प्रेम भरा जीवन, सहनशीलता का जीवन और ऐसा जो आध्यात्मिक गुणों का जीवन हमारे अंदर रहेंगे, यीशु मसीह बोलते हैं इससे मेरा पिता की महिमा होता है। क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा, पिता ने आपका और मेरे पापों के बदले क्रूस पर मृत्यु सहने के लिए यीशु मसीह को भेजा और पिता ने उसको मृतकों में से जिलाया और पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के पास बुलाया, हमें आकर्षित किया और यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ा और पिता का उस कार्य का सफलता, पिता का जो महत्वपूर्ण उद्धार का कार्य जो मसीह यीशु के द्वारा किया और उस समाचार का ताकत और सफलता प्रकट होता है जब हमारे अंदर आत्मिक फल होता है। यीशु मसीह बोलते हैं बहुत फल होता है। प्यारो, ये छोटी सी एक बात नहीं है। हमारा जीवन और हमारा शब्द पिता परमेश्वर की महिमा के कारण होना चाहिए। हमारे शब्द और व्यवहार परमेश्वर पिता का अपमान के लिए नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा यीशु मसीह बोलते हैं तभी तो तुम मेरे चेले हो, मतलब तभी यह प्रकट हो जाएगा कि हम सचमुच में यीशु मसीह के चेले हो, उनसे सीखते हो, वो हमारा गुरु हो, हम उसके पीछे पीछे चलते हो, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जीवन प्रकट होते हैं। प्यारों, इस बात को हमें जांचना बहुत आवश्यक है कि आज के जमाने में या आज के समय में हमारा शब्द और व्यवहार सचमुच में यीशु मसीह की महिमा का,
यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने का लायक है। दुख की बातें कई बार जो लोग यीशु मसीह का नाम लिया गया है केवल शब्दों से यीशु मसीह का महिमा करते हैं या परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर की महिमा करने का जीवन होना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार एक वचन लिखा, मैं आपके लिए जल्दी पढ़कर सुनाता हूं। पौलुस बोलते हैं पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय का 31वां पद में, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखिए पौलुस बोलते हैं आप खाओ पियो कुछ भी करो, जो भी आप करें पिता परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। दूसरे शब्दों में पिता परमेश्वर का अपमान के लिए हम कुछ नहीं करना है। हमें जांचना है, हमें 10 बार सोचना है प्यारो, हमारा जीवन शैली, हमारा बातचीत का रीति, हमारा जो कार्यक्रम, हमारा जो कपड़ा पहनना, हमारा जो आभूषण, हमारा पूरा चाल चलन क्या परमेश्वर पिता की महिमा का कारण होता है। पौलुस का एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिलिपियों की पत्री में स्वयं पौलुस लिखता है, कहते हैं पहला अध्याय का 20वां पद में, मेरा हार्दिक आशा है, अभिलाषा है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, परंतु जैसे पूरा साहस से मसीह की महिमा मेरी देह से सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए पौलुस क्या बोलते हैं, जेल में से लिखता है, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मेरा एक ही अभिलाषा है, मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्यारो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है हमारे बारे में, हमारे अंदर बहुत फल हो, यीशु मसीह का स्वभाव हो, पवित्रताई का जीवन हो, धार्मिकता का, नम्रता का, संयम का, प्रेम का, सहनशीलता का जीवन हो, कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए हो। यह हमारा एक निर्णय होना चाहिए, यह हमारा एक बड़ा समर्पण होना चाहिए। मेरे द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा मैं जीवित रहूं और मर जाऊं, परमेश्वर की महिमा के लिए हो। इस निर्णय के साथ जीने के लिए प्रभु वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।